बॉम्बे प्रेस में आपका स्वागत है। आज हम आए हैं चीचपोकली लाल बाग के वहाँ पर ओरिएंटल आर्किड बिल्डिंग में, जहाँ पर हमारे साथ में कुछ टेनेंट भी मौजूद है और सलीम चौहान जो कि यहाँ के बिल्डर है। और ऐसी कई जगहों पे मुंबई शहर में, साउथ मुंबई में उन्होंने बिल्डिंगें बनाई हैं। और यहाँ पर उनके ऊपर एक आरोप लगाया जा रहा था, बीच में कुछ सोशल मीडिया में बताया जा रहा था कि परवीन शेख नाम की लेडी जो कि यहाँ पर रेंट पर रहते हैं, उनका आरोप ये है कि ये लिफ्ट जो है सलीम चौहान ने बंद कराई है। आइए हम जानते हैं, सलीम चौहान के जो मैनेजर है हमारे साथ में मौजूद है। प्रमोद जी, बॉम्बे प्रेस में आपका स्वागत है। जैसा कि सलीम भाई के ऊपर जो आरोप लगाए जा रहे हैं उसमें क्या सच्चाई है वो बताइए। सच्चाई ये है कि जो अभी ये लेडी ने जो अपने को बताया है वीडियो वालों को, ये सब झूठ है पहली बात तो क्या। और ये जो अभी रेंट पे भी नहीं रहती है और जो मेन मालिक भी नहीं रूम की क्या, और ये लोग गलत बोल रहे हैं सलीम चौहान के हिसाब से। ये लोग को ये जो दूसरा भारतीय ये लोग को भड़का रहा है क्या, ऐसा बोलो वैसा करो। और इसमें अंदर कोई भी मिला नहीं है, खाली ये दोनों मियाँ बीबी बात कर रहे हैं। और सलीम के ऊपर इल्ज़ाम डाला है कि ये सब बन करके हमारे पे सब कुछ भी हुआ तो हमारे ऊपर ये करेगा। तो सलीम चौहान इसके लिए कोई रिस्पांस नहीं है क्या। और हम लोग इसके ऊपर क्लेम करेंगे, जो इसने हमारे पे क्लेम किया ना, हम लोग इनके ऊपर क्लेम करने वाले हैं कि ये काम किया, इसका हमारा नाम क्यों गलत बोला है। आखिर में जो आरोप जो लगाए जा रहे हैं कि लॉकडाउन से जो है लिफ्ट जो है बंद रखी गई है जानबूझकर, उनका ये आरोप है। तो आपका इस मामला में क्या कहना है, खुल के बात कीजिए। ले, ये जो बंद हमने किया नहीं है। पहली बात तो पहला एक लिफ्ट बंद पड़ गया था, फिर बंद होने के बाद हमने दूसरा लिफ्ट को चालू किया कि ये लोग मेंटेनेंस नहीं भर रहे, इसके लिए हमने दूसरा लिफ्ट मेंटेनेंस वाले को बुलाया नहीं कि उनका मेंटेनेंस बाकी है ऑलरेडी 2 लाख रुपया। अभी वो 2 लाख हमारे पास है ही नहीं देने के लिए बिल्डर के पास। ये लोग मेंटेनेंस नहीं भर रहे और मेंटेनेंस नहीं भर रहे, ऊपर से ये लोग भाड़े से लगा रहे रूम और हर भाड़ोतरी से 20,000 रुपये महीना भाड़ा ले रहे हैं। फिर भी ये लोग मेंटेनेंस नहीं भर रहे क्या, 26 रुपये इनका मेंटेनेंस आ रहा है, वो लोग नहीं भर रहे हैं। अभी ये लोग नहीं भरेगा तो मेंटेनेंस कैसा करेगा। आज इलेक्ट्रिक का बिल 2.5 लाख रुपये आया, वो कैसा भरेगा। पानी का बिल 2 लाख रुपये आया, वो कैसा अपन भरेंगे क्या। इसके लिए सलीम चौहान बोला अभी आप करो, आप पैसा निकालो, अगर आप नहीं निकालते तो आप सोसाइटी हैंड वर्क करो, हम देने को तैयार है क्या, ये हमने इसको बोल दिया है। और अभी कुछ भी हुआ लिफ्ट के अंदर, एक्सीडेंट हुआ, कुछ भी हुआ, उसका जवाब हमने, अभी लिफ्ट बंद है, आदमी चढ़ते टाइम कुछ भी हुआ उसके लिए हम जवाबदार नहीं है। हमने इनको सबको बोल दिया है आप अपना मेंटेनेंस भरो और लिफ्ट चालू मैं कल कर देता हूँ, भाई मेंटेनेंस भरता है तो इनको बोल दिया, समझा। ये बात मैंने उनको बोल देने का है क्या। और ये जो भी बोलता है इसका मियाँ बीबी, ये सब गलत है। पुलिस चौके में रिपोर्ट किया, पुलिस वाले ने यही बताया हमको कि तुम्हारा एक बिल्डिंग का मसला है, ये हमारे पास नहीं कर सकते, ये तुम बिल्डिंग में ही सुलझाओ, हमारे पास नहीं करने का, ये हमने बता दिया उनको। आइए हम बात करते हैं, और भी हमारे साथ में टेनेंट मौजूद है। मैडम आप क्या कहना चाहोगे। नहीं, ये जो बता रहे हैं इनकी बात एकदम सही है। वो टेनेंट तो है नहीं है, वो ऑन रेंट पर आई है, उनका राइट तो कुछ बनता नहीं। और वो जो बात बोल रहे हैं वो सही है कि पहले एक लिफ्ट बंद होगी, सेकंड वाली जब उसको मेंटेन नहीं हुआ तो फिर वो धीरे धीरे वो भी बंद होगी। जब ये बहुत बारिश हुई तब वो लिफ्ट बंद होगी। बस मुझे वो यही कहना है कि अपना ये लोग नहीं भरते हैं, हम लोग भरते हैं मेंटेनेंस। तो आज हम लोग ये इतने साल पार हुआ, अब इन्होंने अपना इतने साल भरे नहीं पैसे, तो फिर वो भी कहाँ देगा। आखिर में जो इन्होंने जो आरोप लगाए हैं सलीम चौहान के ऊपर कि लिफ्ट जो है बंद की गई है ज़बरदस्ती, ठीक है, तो उसमें कितनी सच्चाई है। क्या वो जो लेडी जो बयानबाजी जो दी है वो सच बात है कि गलत है। नहीं, बंद तो नहीं हुई है वो, मतलब बंद अपने से हो गई है। बंद कैसे कर सकेंगे, जो एक ऑलरेडी बंद हो गई थी तो एक ही लिफ्ट पर इतना लोड पड़ेगा तो मेंटेन नहीं होगी। जब मेंटेन नहीं होगी तो नेचुरल वो भी अपना ब्रेक डाउन हो जाएगी ना। तो जब बहुत बारिश हुई तो उस दिन वो ब्रेक डाउन होगी, उसके बाद में वो वर्कआउट ही नहीं हुई। ये अपना जब बहुत ज़्यादा, जिस दिन बहुत ज़्यादा बारिश हुई वो साइक्लोनिक वाला तब से हुआ। आप क्या कहना चाहोगे।
जो वो शकील शेख जो लेडी थी वो रेंट पे थी एक्चुअली, उन्होंने वो बोले है, वो उनको बोलना नहीं चाहिए था क्योंकि हम लोग टेनेंट थे बिल्डिंग की, तो हमारे को पूछना चाहिए था कि एक्चुअली वो लोग 50% पैसा भरते हैं मेंटेनेंस, बाकी 50% नहीं भरते हैं। तो सलीम चौहान कैसा चलाएंगे? अभी 6 इयर्स से उन्होंने कोई मेंटेनेंस नहीं भरा है। जो लेडी बोल रही थी वो उसमें उन्होंने टॉपिक नहीं किया है कि हम लोग ने पैसा भरे हैं मेंटेनेंस, लेकिन ये एक्चुअली इनको भरना चाहिए था। आज हम 50% मेंटेनेंस भर रहे हैं, उनका ये है क्या, उनके ऊपर हमारी लिफ्ट चल रही थी अभी तक और लिफ्ट बंद नहीं की गई है, वो अपने आप खराब हो गई है। लिफ्ट खराब होने से वो अभी नहीं दे सकते, इतना जो बजट दिखा रहे हैं लिफ्ट का तो वो नहीं भर सकते क्योंकि ये लोग मेंटेनेंस ही नहीं भरे। 24 आवर्स पानी है, पैसेज की लाइट 24 आवर्स चलती है, सब कुछ उन्होंने दिया। झूठ नहीं बोलने का, जो मिला है उसके लिए अपन कभी झूठ नहीं बोलने का, लेकिन ये लोग सब झूठ बोल रहे हैं कि ऐसा ये है वो है, लेकिन ये गलत है। लेकिन उन्होंने ये नहीं बताया कि हम लोग मेंटेनेंस नहीं भर रहे। जो शकील शेख जो लेडी थी उन्होंने ये नहीं बताया कि हम लोग मेंटेनेंस नहीं भर रहे, लेकिन वो लोग 50% मेंटेनेंस कोई भरता नहीं है। बाकी का जो हम लोग भरते थे थोड़े बहुत, उससे सर ने आगे का वो सर हेल्प करते हैं, उससे ये बिल्डिंग चल रही थी अभी तक। लेकिन उनका काम है कि सब लोग भरो तो लिफ्ट चालू हो जाएगी, तो ये लोग कोई एग्री नहीं हो रहे भरने के लिए, तो फिर कैसे लिफ्ट चालू होगी? अभी कितने % लोगों ने जो है मेंटेनेंस पे किया है और कितने % लोगों का बाकी है? 50% लोगों ने दिया है और 50% लोग नहीं दिए है, और 50% नहीं दिए है वो सब इसमें अंदर 30% लोग इसमें भाड़े से लगाया है। कोई ने हेवी डिपॉजिट में लिया है 25 लाख, कोई ने 20,000 रुपये महीना भाड़े से दिया है, लेकिन ये भाड़ा लेके भी ये लोग मेंटेनेंस नहीं भरते। इसके लिए सलीम चौहान को ये करना पड़ा लिफ्ट का, क्योंकि ये भाड़ा लेते हैं फिर मेंटेनेंस क्यों नहीं भरते। और जिन लोगों के रूम है, जो रूम के जो असली हकदार है, उन लोगों को आप लोगों ने कुछ कांटेक्ट करके बताया इस मामला के बारे में? सबको जिसका रूम लिया है उनको सब बताया, और उनके नहीं भर रहे मेंटेनेंस उसके ऊपर अपना केस भी चालू है, कोर्ट में केस भी चालू है उसके बारे में। अभी ये लोग फिर भी ये लोग भरते नहीं हैं और अब भाड़े भी लगा रहे, और भाड़ोतरी को ही सपोर्ट कर रहे हैं लोग कि तुम बोलो बिंदास, हम तुम्हारे पीछे है। क्योंकि आज ऐसा हो गया मामला के 50% जो भरे हुए हैं उनको भी परेशानी झेलनी पड़ रही है, और जो नहीं भरे उनको तो झेलना ही है। तो इस मामले में क्या करना चाहोगे आगे? अभी क्या है, जो 50% जो भर रहे हैं, अभी क्या, जब सलीम चौहान के पास अभी पैसा ही नहीं है तो 50% भरने वाले भी क्या कर सकते हैं, और नहीं भरने वाले भी नहीं भरने उसको देना मांगता है। वो देता है तो हम लोग कल चालू करता लिफ्ट, लेकिन अभी 50% थोड़ा तकलीफ हो रही है, हमको भी मालूम है, लेकिन करेगा क्या जब पैसा 5 साल से सलीम भाई 50% से पैसा लेके ही चला रहा है, और आज जब ये लोग भाड़े से दे रहे हैं तभी सलीम चौहान बोलते हैं ये लोग भाड़े से दे रहे हैं तो अपने को क्यों नहीं मेंटेनेंस दे रहे हैं। तो इसके लिए हमने लिफ्ट बंद नहीं किया, हमने चालू रखा, मतलब जब भी बंद पड़ेगा तभी अपन बंद करेगा। और क्या है, तो मेंटेनेंस नहीं भरे, मेंटेनेंस वाले को पैसा नहीं देगा तो मेंटेनेंस वाला करेगा ना। ये लोग नहीं, मेंटेनेंस वाले को फ़ोन किया था, लेकिन मेंटेनेंस वाला बोलता है पैसा दो फिर मैं आता हूँ। अभी 2 लाख कहाँ से भरेंगे? अभी 2.5 लाख रुपये इलेक्ट्रिक का बिल आया है, वो भी आना है, अगर वो नहीं भरेगा तो भी लाइट कट जाएगी, पानी भी कट हो जाएगा, फिर ये लोग वापस हमारे पे आएंगे, तो उसका जवाबदार हम लोग नहीं है। बॉम्बे प्रेस से बात करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जैसा कि यहाँ के कुछ टेनेंट्स का ये भी आरोप है, ये कहना है कि वो जो भाड़ोतरी है उन्होंने जो बयानबाजी दी है वो पूरा गलत है, और 50% लोगों ने जो है मेंटेनेंस भरा है, 50% लोगों ने जो नहीं भरा है, और भरने वाले को वो चीज़ झेलना पड़ रहा है कि बिना लिफ्ट के अप एंड डाउन करना पड़ रहा है। अभी देखना ये है कि कब इस मामला, और भी यहाँ के टेनेंट्स से बात करते हैं। ये सलीम भाई ने बोले थे कि इन लोगों का 5 साल का पेमेंट बाकी है, तो मैंने उन लोगों को बोला कि सलीम भाई ने बोले भाई 5 महीने का भरो, बाकी का लीव बिग सब चालू कराने की गारंटी मेरी, बाकी आके सब बैठ के बात करेंगे। पर इन लोग ने कोई ध्यान नहीं दे रहा, इधर उधर जा रहा, तो मैं बोल के मतलब नहीं, मैं कितने बार बोला देखो ये मैं लीव चालू कराने की गारंटी मेरी, ये बाकी का सब छोड़ दो आप। 5 महीना दे रहा है, 5 साल के जा, फिर बाद में 4 महीना भरो, फिर 3 महीना, ये सबका चलते रहेगा। हम लोग रेगुलर भरे वही सब हम भी भरेंगे, पर लोग को सुने ने अपने तरीके से काम करे, तो फिर इसके आगे भी मैं कुछ बोला नहीं, फिर मैं जाने तुम्हारे तरीके से काम कर लो। फिर 5 साल हम लोग तो भरे ले रहे, उन लोग 5 साल भरे लेने, उन लोग सब ये मजा हमारे लिए, हम लोग को तकलीफ हो रही है, हम लोग पैसे भर के, तो इन लोग भी ध्यान नहीं दे रहे ले। और मेंटेनेंस क्या होता है तो कुछ सब फैसिलिटी मिले, पानी मेरा, ये मेरा, लिफ्ट तो उन्हें बंद नहीं करे, इलेक्ट्रिक ऑटोमेटिक बंद हो, दूसरी चालू करे, वो कुछ 64-65 दिन से चली, कुछ 24 जुलाई से चालू हुई,
बकरीद के 8 दिन पहले से, और ये पानी आने से ये लिफ्ट बंद है। इन लोग बोलते बंद करे, ऐसा तो नहीं बंद के, तो मैं भी मेंढर के चढ़ के जा रहा ना, तो वो लोग इतना ध्यान नहीं दे रहे। बैठ के बात करो तो सब काम आसान होगा, तो उन लोग कोई ध्यान नहीं दे रहे। इधर जा रहे उधर से कुछ मतलब नहीं होने वाला है, तो अभी क्या बोल सकता है उनके आगे। 5 साल की जगह 5 महीना भरो तो वो भी नहीं ध्यान दे रहे, तो अभी अपन क्या बोल सकते हैं उसके आगे। भरा नहीं तो हमारे जो हम लोग भर रहे हैं उसकी फैसिलिटी ये लोग लेते रहे। इनको 24 आवर्स पानी, 24 आवर्स लिफ्ट का फैसिलिटी, तो ज़्यादा करके तो जो ऊपर जाने वाले वो यूज़ कर। मैं तो 6th फ्लोर पर रहती हूँ, तो जितने भी हम लोग भरने वाले उसी से उन्होंने से पूरा अवेल किया ना सब फैसिलिटी। तो 5 साल को कम नहीं होता है ना। अब और बंदा वो कितना करेगा, ये लोग अपना भरेंगे नहीं, वो आउटस्टैंडिंग बिल कौन भरेगा, तो हमारे सिर पर आ जाएगा। तो ये लोग भरेंगे तो इजी इंस्टॉल EMI में अगर इनका कर रहे हैं, बोला कि आप 5-5 महीने के दे दो, इससे ज़्यादा और क्या फैसिलिटी चाहिए इनको। अब देखो अभी इनका क्या करते हैं। अभी ये किसी बात पर नहीं राजी हो रहे। बॉम्बे प्रेस के साथ में अमजद पठान। बॉम्बे प्रेस को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिए तेज ताज़ा खबरों के लिए।